आज हम लोग सिद्ध कर रहे हैं ग्राफी विधि, जैसे कि मैंने पहले बताया था, ठीक है। और शांति से इसको बढ़िया से देखना और याद रख लेना, यह क्वेश्चन 2018 के बाद मतलब एक बार नहीं पूछा है, उसके प्रत्येक बार, चलो कोई बात नहीं, प्रत्येक बार, ठीक है, यह एग्जाम में बार बार पूछा जा रहा है। तो तुम लोगों को बता रहे हैं कि इसको ध्यान से देखना, इसीलिए हम वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं कि इसको देखो, यहाँ पे समझ नहीं आएगा, जाके वीडियो को एक बार दो बार जरूर देखना, ठीक है। आ जाओ, सबसे पहले काम करते क्या है, दो समीकरण मिलेगा आपको। जैसे कि पहला जो समीकरण है वो है x + 3y = 6, दूसरा जो समीकरण है वो है 2x - 3y = 12, ठीक है। तो इन दोनों समीकरणों में से कि बारी बारी से एक एक को हल करना है। कैसे करना है आओ समझाते हैं। पहले लिख देंगे क्या, समीकरण फर्स्ट से, पहले वाले समीकरण से चलेंगे। तो समीकरण फर्स्ट क्या है, तो x + 3y = 6, x + 3y = 6। अब यहाँ पे करना क्या होगा, एक को या तो x को नहीं तो y वाले पद को किधर बराबर के उस साइड भेज देंगे। चलो हम भेज देते हैं 3y को। तो x बराबर क्या हो जाएगा, 6 - 3y। x बराबर क्या हो जाएगा, 6 - 3y। आपको यहाँ पे एक बॉक्स बना लेना है और उसमें ऊपर वाले में लिखना है x का मान, लेफ्ट साइड वाला में, नीचे वाला में y का मान। कम से कम ग्राफ खींचने के लिए हमें दो बिंदु चाहिए, तो इसीलिए हमें x और y का पहले समीकरण से दो मान जरूर चाहिए। जैसे मैं क्या करता हूँ, y का मान अगर मैं 0 ले लेता हूँ, y का मान कितना ले लेता हूँ, 0 ले लेता हूँ इसमें, तो y का मान अगर 0 लेता हूँ, लिख देता हूँ y = 0 लेने पर, y = 0 लेने पर, इसको समीकरण 3 मान लेंगे, ठीक है। तो y बराबर जैसे ही 0 लेते हैं तो क्या हो जाएगा, x बराबर क्या हो जाएगा, 6 माइनस, और 3 में 0 से गुना होगा तो 0 हो जाएगा, तो x बराबर आ जाएगा 6। यानी y का मान अगर 0 लेते हैं तो x का मान कितना आता है, तो बोलोगे 6, x का मान कितना आता है, तो यहाँ पर 6 लिख देना है, ठीक है। किसी को कोई दिक्कत नहीं ना। फिर वही काम करना है क्या, फिर से एक बार y का मान कुछ और लेना है। चलिए y का मान इस बार मैं 1 ले लेता हूँ, तो y का मान लिख देंगे y बराबर 1 लेने पर। तो यहाँ पर y बराबर अगर 1 लेते हैं तो क्या हो जाएगा, x बराबर 6 - 3 × 1, इसी में 1 रखना है। यहाँ पे लिख सकते हैं समीकरण 3 में रखने पर, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर x बराबर क्या हो जाएगा, 6 - 3, x का जो मान आया 3 आया, x का मान कितना आया, 6 में से 3 गया, 3 आ गया। यानी y का मान अगर 3 लेते हैं तो x का मान कितना आया, 3 आया। तो इन दोनों पॉइंट को याद रख लेना है, इस पॉइंट को क्या करना है, याद रखना है। अब फिर से जिस तरीके से दो बिंदु पहले समीकरण से निकाले, उसी प्रकार दो बिंदु दूसरे समीकरण से निकालेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे एक लाइन खींच दे रहा हूँ, यहाँ पे देखो। अब क्या करेंगे, समीकरण 2 से चलेंगे। तो यहाँ पे लिखना होगा समीकरण 2 से, समीकरण 2 से। तो समीकरण 2 क्या है बाबू, तो बोलोगे क्या, 2x - 3y = 12। तो यहाँ पे लिख देंगे 2x - 3y = 12। सेम वही काम करना है, x वाले पद को चाहे y वाले पद को किसी एक को बराबर के उधर भेज देना है। तो मैं क्या करता हूँ, 3y को उधर भेज देता हूँ। तो यहाँ पे 2x बराबर क्या हो जाएगा, 12 प्लस का 3y हो जाएगा। किसी को कोई दिक्कत नहीं ना है। चलो अब यहाँ पे क्या करना है, x बराबर क्या हो जाएगा, तो बोलोगे क्या, 12 + 3y बट्टे में क्या आ जाएगा, 2। गुना कर रहा था इधर, सभी क्या में क्या करेगा, भाग करेगा। अब फिर से यहाँ पे बॉक्स बना लेना है, फिर से अब क्या करना है, बॉक्स बना लेना है। और पहले वाले में रखना है x का मान और दूसरे वाले में y का मान। और y का मान सबसे पहले अगर 0 लेते हैं तो क्या होगा, y का मान अगर 0 लेते हैं तो लिख देंगे क्या, y बराबर, इसको मान लेंगे समीकरण 4, y बराबर 0 लेने पर, y बराबर 0 लेने पर। तो y का मान जैसे ही 0 लेते हैं तो क्या हो जाएगा, x बराबर 12 प्लस, जहाँ पे y है वहाँ पे क्या कर देना है, 0 लिख देना है। बटे में 2 है तो 2, 3 में 0 से गुना करेंगे तो 0 ही होगा, 12/2 क्या हो जाएगा, तो बोलोगे 6 हो जाएगा। अगर y का मान 0 लेते हैं तो x का मान कितना आता है, 6 आता है। x का मान कितना आता है, 6 आता है। बोलो बात समझ में आया, ठीक है। अब यहाँ पर क्या करेंगे, फिर से y का मान क्या करेंगे, दूसरा ले लेंगे। y बराबर इस बार हम 2 ले लेते हैं, y बराबर कितना ले लेते हैं, अगर मान लो 1 लेंगे तो 3 घटाएंगे तो यहाँ पे 9 बच जाएगा, इसीलिए 2 ले लेता हूँ। कितना ले लेता हूँ, 2। तो y बराबर 2 लेने पर, 2 लेने पर मैं इसीलिए 2 लिया, 1 इसलिए नहीं लिया क्योंकि 1 लेता तो यहाँ पर डेसिमल में आंसर आता, और डेसिमल में आंसर लाने से अच्छा है कि पूर्णांक में लाओ।
अपने हिसाब से यहाँ पे देख लो कि कौन सा मान रखेंगे कि ये पूर्णांक आंसर टिका। अगर मैं 1 रखता तो 3 गुने 1 3 और 3 में से 12 जोड़ेंगे तो 15, 15 का आधा करेंगे तो 7.5 हो जाएगा। इसीलिए मैंने 2 लिया, तो 3 दूनी के कितना हो जाएगा, तो यहाँ पर देखोगे x का जो मान आएगा हो जाएगा 12 प्लस 3, y बराबर 2 ले लेंगे और यहाँ पर देखोगे बटे में 2 है तो 2, x बराबर आ जाएगा 12 प्लस 3 दूनी के 6 बटेगा 2, तो 12 6 जोड़ेंगे तो 18, 18 बटे 2 कितना हो जाएगा, तो बोलोगे 9, 18 बटे 2 कितना हो जाएगा मेरे बाबू, तो बोलोगे 9, कितना हो जाएगा 9। तो यहाँ पर 2y का मान लिए तो x का मान 9 आया। बस हमें बस इतना ही करना है। इसके बाद क्या करना है, ग्राफ पेपर पे जाकर के ग्राफ खींच देना है। किस तरीके से ग्राफ खींचते हैं आओ समझाता हूँ। देखो अगर तुम लोगों ने निर्देशांक ज्यामिति पढ़ा था तो उसमें एक बात समझाता है कि किसी भी का अगर हम किसी बिंदु का अगर निर्देशांक लिख रहे हैं तो पहले x का मान लिखते हैं फिर y का मान लिखते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, ऐसे एक ग्राफ पेपर पर ऐसे ग्राफ पेपर मिलेगा, ठीक है, इसको बोलते हैं y अक्ष, याद रहेगा, याद रहेगा। अब यहाँ से तुम लोगों को देखो क्या करना है बाबू, करना ये है कि जो पहला समीकरण से ग्राफ खींचे हो उसमें ध्यान देने वाली बात है कि पहला पॉइंट क्या आया। तो यहाँ पे देख रहे हो 0 ले रहे थे तो 6 आया, तो जो पॉइंट बना 6,0, 6,0 किस चतुर्थांश में आएगा, फर्स्ट में आएगा। x का मान 6 हो, x का मान क्या हो 6 हो और y का मान कितना हो 0 हो, तो बिंदु कौन सा होगा, तो बोलोगे a वाला। बोलो होगा कि नहीं होगा, है। देखो यहाँ से y का 0 आ गया, y एक्सिस का 0 आ गया, y अक्ष इसको बोलते हैं, ठीक है, इसको बोलते हैं x अक्ष, यहाँ पे लिख देता हूँ x अक्ष, ठीक है, ये क्या है x अक्ष, ठीक है बाबू। यहाँ पे देखो इसको हम लोग क्या बोलते हैं x अक्ष, जगह नहीं है इसी में देखना है। अब यहाँ पे देखोगे ये पहला पॉइंट हो गया। अब इसी का दूसरा पॉइंट क्या है, तो 3,1, तो a रहा 3, a रहा 3 और a रहा 1, तो यहाँ पे a रहा 3, इधर से देखो 3, इधर से 1। अब करना ये है इन दोनों पॉइंटों को मिला देना है, इन दोनों पॉइंटों को मिला देना है, इन दोनों पॉइंटों को क्या करना है, स्केल का सहारा लेना है और स्केल को पकड़ के ऐसे 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 ऐसे, ऐसे मिला देना है, ठीक है। और जैसे ही मिलाओगे बाबू, यहाँ पे थोड़ा बोर्ड पे दिक्कत हो रहा है, लेकिन जैसे ही इसको मिलाओगे, जैसे ही इसको क्या करोगे, ऐसे करके ऐसे ऐसे करके मिला लेना, ठीक। और मिलाने के बाद आगे ऐसे इसका लाइन खींच देना, देखो यहाँ पे, और इसका नाम लिख देना। तो समीकरण फर्स्ट क्या था, 3 प्लस x प्लस 3y बराबर 6, x प्लस 3y बराबर 6, ठीक है। अब उसी प्रकार सेम काम करना है इसमें दूसरे वाले में। तो क्या है 6,0 है, 6,0 यानी x का मान भी क्या है 6 है और y का मान क्या है 0, तो पहला पॉइंट यहीं पे आएगा। दूसरा क्या है 9,2, तो 9 रहा a रहा और 2 कहाँ आएगा, तो बोलोगे यहाँ पे आएगा 1 2, यहाँ पे आएगा, बोलो यहाँ पे आएगा ना। अब इन दोनों को क्या करो, मिला दो, और जैसे ही मिलाओगे तो क्या होगा, जैसे ही मिलाओगे तो यहाँ पे इसका नाम लिख देना बस। तो दूसरा समीकरण क्या है, तो बोलोगे 2x माइनस 3y बराबर का कितना 12। अब यही तुम्हारा ग्राफ तैयार हो गया। बस इतना इसको पेंसिल से करना रहता है, ठीक है। तो इसको पेंसिल से करोगे अपने ग्राफ पेपर पे तो बहुत अच्छा होता है, ठीक है। अब इसी तरीके से ग्राफ खींचते हैं और यह इतना करने आ जाता है तो आपको 5 नंबर मिल जाते हैं।